अभी हम लोग विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय सेक्टर 2 में मौजूद हैं और जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से ये अलग अलग सैनिटेशन कॉलोनियों में ये विद्या कुंभ बनाए गए हैं और हर सेक्टर के लिए अलग अलग ये कुंभ में किस तरह से जो बच्चे आए हैं वो उन सफाई कर्मियों के साथ में जो इन बच्चों की शिक्षा जो है वो उससे वंचित रह जाते थे इस दौरान जब वो कुंभ में या हर साल के प्रयाग में भी इस तरह से आते थे, तो वो संख्या प्रयाग में थोड़ी कम होती है। कुंभ में बहुत सारे जिलों से ये बच्चे आते हैं, बहुत सारे यहाँ तक कि जिले ही नहीं दूसरे प्रदेशों से भी बहुत सारे सफाई कर्मियों को बुलाया जाता है और उसी कड़ी में उनके साथ ये छोटे बच्चे आते हैं जो इनकी शिक्षा उस दौरान बाधित होती है। उसको लेकर किस तरह से सरकार ने ये प्रयास किया है कि जिन सैनिटेशन कॉलोनियों में उनको बसाया गया हो उसी के साथ लगा हुआ ये सेक्टर 2 का ये विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं दिलीप मिश्र जी, हम उनके साथ भी मौजूद हैं और उन्हीं से बात करेंगे कि यहाँ किस तरह की सुविधाएं वो दे रहे हैं, किस तरह से बच्चों की पढ़ाई जारी रहे उसका प्रयास कर रहे हैं। सर, आप इस पूरे विद्यालय को जिस तरह से चला रहे हैं कि अभी इसकी क्या स्थिति है? सर, ये आप विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय सैनिटेशन कॉलोनी 2 में है। शासन की मंशा के अनुसार हमारे बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बार एक नई पहल शुरू की है कि जो भी हमारे श्रमिक भाई हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सफाई व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उनके बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए यहाँ पे हर सैनिटेशन कॉलोनी के बगल में एक विद्यालय खोला गया है और उनके बच्चों को यहाँ पे हम एडमिशन करके उनको शिक्षा का जो गैप है वो न बनने पाए, हम उनको शिक्षित करें। ये विद्यालय तो अब करीब आप देखिए कि 2-2.5 महीने के लिए खुला हुआ है जी। तो ये कैसे ये पूरा, क्योंकि ये बच्चे कहीं कहीं पढ़ रहे होंगे, तो ये गैप आप कैसे पूरा करेंगे और जहाँ से ये आए हुए हैं उन विद्यालयों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ उन्होंने पढ़ाई की? जी सर, इसके लिए ये ध्यान देने वाली बात है कि निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही है कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो दूसरे प्रदेशों के, इवन उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और बिहार के भी ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं। तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जब वो 26 फरवरी को यहाँ शुरू होंगे तो बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी ने बताया है कि उनको यहाँ से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वहाँ के स्कूलों को पता चल सके कि हाँ, इन बच्चों ने यहाँ 3 महीने तक यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में विद्या अर्जन किया है और उसके आगे वो अपना वहाँ पे जो परीक्षा होगी वहाँ पे वो कंडक्ट करा लें। अभी कितने बच्चे हैं और कितनी क्लासें चल रही, कौन कौन सी क्लासें चल रही हैं? सर, यहाँ पे अभी तक हमारे 1 से 5 तक में 205 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम यहाँ पे प्री नर्सरी क्लासेज के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी हमारा खुला हुआ है और स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई है। 1 से 5 में 205 रजिस्ट्रेशन अब तक हमारे हुए हैं। ये बच्चे अभी जैसे शुरुआत में मैंने देखा कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, उसका उद्घाटन करने जब आए थे आपके सभी संबंधित अधिकारी, तो उस दौरान जो बताया गया था करीब 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था। मतलब ये पिछले कुछ दिनों में ये रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब ये अभी और बढ़ेगा, ऐसा है क्या? जी, 9 तारीख से हमारा ये विद्यालय चल रहा है यहाँ पे और पहले हम लोगों ने पूरे बस्ती का सर्वे किया। सर्वे के बाद हमने छाटा कि कौन से बच्चे किस क्लास में, पिछली उनकी कक्षाएं क्या थी, उनकी उम्र और पिछली कक्षाओं के हिसाब से यहाँ पे हमने एडमिशन लिया और अभी ये संख्या 205 है और ये लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो भी नए लोग आ रहे हैं जब उनको पता चल रहा है कि यहाँ विद्यालय की व्यवस्था है तो ये श्रमिक लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपने काम में चले जाते हैं और उनके बच्चे सुरक्षित यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और सुरक्षा का भी उनको यहाँ पे ख्याल है, इसलिए वो अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के एडमिशन कराने में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि इन बच्चों को जो टीचर्स हैं वो पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन क्या आप जो अध्ययन की सामग्री है वो भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो क्या क्या दे रहे हैं? हम यहाँ पे अध्ययन के लिए हमारी बेसिक शिक्षा विभाग की जो किताबें जो हमारे स्कूलों में चलती हैं वो सारी किताबें हमारे अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। उसके साथ ही साथ हमारी शिव नाडर संस्था है जो सपोर्ट करती है स्मार्ट क्लास में, उनके द्वारा भी उमंग किट और तमाम चीज़ बच्चों की पढ़ाई के उसमें काम करने की चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। एजुकेट गर्ल के द्वारा भी तमाम किट और कापियाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये विद्या कुंभ की कापी
ये सब भी उपलब्ध कराई गई हैं। तो बच्चों को यहाँ पे हम सारी व्यवस्था दे रहे हैं जो उनके पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। मैं भी देख रहा था कि बच्चों को वो पेंसिल से लेकर उनको इरेजर, पेंसिल, वो सब भी शायद आप लोग दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे विभाग द्वारा ये सब कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये श्रमिकों के बच्चे हैं, ये इतने गंभीर नहीं होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके लिए ये एक नई पहल है, ये पहल हमारी दूर तक पहुँचे, इसके लिए हमारे विभाग ने वो सारी व्यवस्थाएं की हैं जो एक बच्चे के पठन पाठन के लिए आवश्यक हो। हमारे विभाग द्वारा यहाँ अच्छे शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है इस 2-3 महीनों के लिए। इस विद्यालय में आपके एक प्रधानाध्यापक के साथ 5 सहायक अध्यापक रखे गए हैं। मतलब 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए सब बच्चों को कोई भी क्लास खाली नहीं मिलेगी आपको। जैसा हमने अभी आप इस वीडियो में पूरा देख रहे होंगे किस तरह से अलग अलग क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो सब आपको दिखाई देगा। हम स्मार्ट क्लास की भी विज़िट करेंगे, किस तरह से वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। ये स्मार्ट क्लास, चूँकि ये बच्चे बहुत ऐसे गाँवों से या ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ बहुत बेसिक एम्यूनिटीज़ का अभाव होता है, तो उनको इन क्लासेस में किस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है, उसको लेकर कुछ बताइए। निश्चित रूप से कोई भी बच्चा हो, ऑडियो विजुअल के माध्यम से वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखता है और उसके लिए बहुत उत्सुक रहता है। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था यहाँ पे विभाग ने ये कर रखी है कि बच्चे ये श्रमिकों के हैं, दूर दराज से आए हैं, तो उनको अट्रैक्ट हों, पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़े, इसलिए हमने ऑडियो विजुअल माध्यम भी पूरी व्यवस्था कर रखी है, और जिसके कारण कि वो वहाँ पे जाते हैं और बड़े खुशी वो एक्टिविटी करते हैं और स्मार्ट क्लास के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं। एक चीज़ और बताइएगा कि ये पूरा जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, उससे लगता है कि शायद बहुत सारे ऐसे प्राथमिक स्कूल भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जितनी आप दे रहे हैं। वो मैं देख रहा था, शौचालय भी आपने बच्चों के लिए अलग सेपरेट बने हुए हैं, बालक बालिकाओं वाले दिख रहा है जी। आप पानी की व्यवस्था भी अच्छी दिख रही थी। ये जो ड्रेस बच्चे आ रहे हैं वो सब भी या किसी से वो है, या बच्चे अपने जिन स्कूलों में पढ़े तो वहाँ से लेकर आए हैं? निश्चित रूप से यहाँ पे पूरे प्रशासन ने ये जितना आप बना इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारे मेला प्राधिकरण की देन है। उन्होंने पूरा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ये दिया है। बाकी कमरे के अंदर की सजावट, बाहर की सजावट, ये हमारे विभाग के द्वारा हुई है। रही बात ड्रेस की, तो हमने 17 तारीख को जो मेला की कार्याधिकारी श्रीमती आकांक्षा राणा मैम हैं, उन्होंने उद्घाटन किया था। हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी भी जी थे। उस दिन यहाँ पे बच्चों को पूरा यूनिफॉर्म उनको नया, जिसमें शर्ट, पैंट, जूता, मोजा, टोपी उपलब्ध कराई गई थी, और उनको सारी पढ़ाई की जो भी संबंधित किट थी वो भी सारी बच्चों को यहाँ पे उन्हीं के हाथों से प्रोवाइड कराया गया था। अब आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि एक तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने का ये प्रयास है, तो आप अपने तरफ से क्या कुछ कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम लोग यहाँ कुंभ से बहुत पहले, चूँकि प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, कुंभ से बहुत पहले से जुड़े हैं, लेकिन जिस ढंग की इस 2025 कुंभ की व्यवस्था की गई है, और मैं अपने बारे में कहूँ तो ये बेसिक शिक्षा विभाग की ये जो नई पहल है, विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय खोलने की, निश्चित रूप से ये जो सरकार की मंशा है, सरकार की जो योजना है, उसमें कहीं न कहीं ये बहुत तेज़ी से ये पहल हमारी आगे बढ़ेगी, और हम और अधिक से अधिक विद्यालय हमारा विभाग खोलने के लिए तैयार होगा, और इन बच्चों को अगर लाभ होगा तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए भी ये कुंभ बहुत ही अलग महसूस कराएगा। इस कुंभ में बहुत कुछ अलग होता दिख रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये कहते हैं कि आप कुछ भी करेंगे अगर शिक्षित होंगे तो वो शिक्षा जो है आपको एक नए स्तर पर ले जाएगी, आपके जीवन स्तर को बेहतर करती है। तो उस शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया गया है। इस तरह के कितने विद्यालय खुल रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? निश्चित रूप से कुंभ कहा ही जाता है 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना तो दिखती हैं, सरस्वती नहीं दिखती हैं। तो ये सरस्वती का प्रवाह जो विद्या कुंभ के माध्यम से इस बार हो रहा है, इस बार अभी तक हमारे विभाग की 5 विद्यालय खोलने की योजना थी। अभी जो सूचना आ रही है कि अब हर सेक्टर में विद्यालय खोलने की योजना बन रही है, क्योंकि ये इतना अच्छी पहल आगे बढ़ रही है
कि हर सेक्टर में की जो भी सैनिटेशन कॉलोनी जहाँ जहाँ बसी है वहाँ पे ये नए विद्यालय खोलने की योजना बन रही है। फिलहाल अभी हमारे विभाग से 5 विद्यालय की खोलने की स्वीकृति हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने बहुत कुछ बताया इस विद्यालय के बारे में। हम एक इसका पूरा विजिट भी करेंगे, किस तरह से यहाँ पे दिलीप जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है वो भी देखेंगे। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।